एक बार एक बहुत पहुँचे हुए संत महापुरुष जी थे। उनके साथ एक सेवादारी होता था, जो कि हर रोज़ अपने घर से, अपने हाथों से बनाया भोजन उनके लाता था और वो भोजन वो नाम जपते-जपते बनाता था। असल में जो संत महापुरुष जी होते हैं ना, उनको वही भोजन अच्छा लगता है, जो कि नाम जपते-जपते बनाया जाता है और उनके गुरुजी भी वो भोजन बहुत प्यार से खाते थे। अब वो सेवादारी हर रोज़ उनके लिए भोजन लाता था और गुरुजी बहुत प्यार से उस भोजन को करते थे। अब एक दिन बहुत भयानक, बहुत ज़ोर की आंधी, तूफ़ान, बारिश आने लगी। अब वो बेचारा भोजन बना के खड़ा था, बट लेके कैसे जाए? अब वो यही सोचा था, काफ़ी देर हो गई, वो यही सोचा था कि गुरुजी भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, अब मैं कैसे लेके जाऊँ? क्योंकि बहुत भयानक आंधी, तूफ़ान, बारिश थी। अब वो क्या करता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बारिश को रोक दो, इस आंधी, तूफ़ान को रोक दो, मैं अपने गुरुजी के लिए भोजन ले जाऊँ। असल में हम भी हों तो हम भी यही सब करें। तो उसे बहुत श्रद्धा थी अपने गुरुजी पर, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी। एक तो वो सेवादारी था, किसका? बहुत ही पहुँचे संत महापुरुष जी का, और दूसरा वो नाम भी जपता था, तो इसलिए भगवान भी उससे बहुत खुश थे। तो भगवान ने भी उसकी बात मान ली और वो उन्होंने बारिश बंद कर दी, आंधी तूफान बंद कर दिया। अब वो बहुत प्यार से गया गुरुजी के पास और उनको भोजन आके उनके सामने रखा। अब गुरुजी जैसे ही भोजन देखा, गुरुजी ने अपना मुँह फेर लिया। अब उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ। फिर वो दूसरी तरफ जाके गुरुजी को भोजन दिया, फिर गुरुजी ने वहाँ से मुँह फेर लिया। ऐसे गुरुजी ने 2-3 बार किया। अब वो बेचारा रोने लगा। वो कहता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है गुरुजी कि आप मेरा भोजन नहीं अर्पण कर रहे, आप मुझसे मुख फेर रहे हो। तो गुरुजी ने पहले तो कुछ नहीं बोला। काफ़ी बोलने उनके सेवादारी के बोलने पर तो गुरुजी बोले, तू मुझे भोजन, ये वाला भोजन करवाने आया है? तूने इतने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का भोजन छीन के तू मुझे भोजन करवाएगा? मुझे ये भोजन नहीं करना। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कौन से जीव जंतु का भोजन छीना है। तो वो गुरुजी से प्रार्थना करता है कि गुरुजी, कृपा कर मुझे बताइए कि मैंने कौन से जीव जंतु से भोजन छीन कर आपको दिया है। तो गुरुजी कहते, तू मुझे एक बार बता, जब तू भोजन लेके बाहर निकल रहा था तो क्या हुआ था? तो उसने कहा कि बहुत तेज़ बारिश, आंधी तूफान आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि तूने क्या किया? कि मैंने तो भगवान जी से प्रार्थना करी तो आंधी तूफान रुक गया। कि तुझे तुझे क्या लगता है, तू भगवान से बहुत ज़्यादा समझदार है। भगवान को समझ नहीं है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना। कि तू उनसे ज़्यादा समझदार है, तुझे ज़्यादा पता है कि कब बारिश होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कब आंधी तूफान आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। तू ज़्यादा समझदार है। तूने जो किया बहुत गलत किया। इसी आंधी तूफान से ऐसे करोड़ों जीव जंतुओं को भोजन पहुंचता है, जो कि बेचारे समर्थ नहीं होते अपने भोजन करने में। ऐसे जीव जंतुओं को जो हमारी आंखों से नज़र भी नहीं आते, ऐसे जीव जंतुओं को भोजन पहुंचाने के लिए भगवान आंधी तूफान करते हैं, आंधी तूफान का सहारा लेते हैं। तो तू उस आंधी तूफान को रोक दिया। तूने इतने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं के मुख से भोजन छीनकर तू मुझे भोजन कराने आया है, मुझे ये भोजन नहीं करना। तो वो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर भगवान गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं, बट गुरुजी नहीं मानते। काफ़ी दिन हो जाते हैं, गुरुजी उसके भोजन नहीं करते, नहीं मानते। फिर वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थना करता है, उनसे माफ़िया मांगता है, तो गुरुजी काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद तब गुरुजी मानते हैं। तो नॉर्मली हमने क्या सीखा, इसका भाव क्या है? हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी उन्हीं में से ही हैं कि कभी हम कहते हैं काश आज बारिश हो जाए, काश आज आंधी तूफान हो जाए, काश आज आंधी तूफान ना हो, काश आज बारिश ना हो। हम अपनी तरफ से सोचते हैं। असल में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, लेकिन वो भगवान सबका सोचता है, उसे सबकी सोच है। हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भगवान से समझदार नहीं हैं। उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो जानता है कि कब उसे धूप करनी है, कब छाँव करनी है, कब बारिश करनी है, कब आंधी तूफान लाना है। वो सबसे ज़्यादा समझदार है, हम नहीं। हम लोग सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, और वो सबके लिए सोचता है। इसलिए कभी भी हमें भगवान से ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि आज ऐसा मौसम हो जाए या वैसा मौसम हो जाए। जो है उसमें शुक्राना करो, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन वो सबकी सोचता है, वो सब जानने वाला है। जय श्री राधे।